सोचो अगर आज से ठीक 1 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है। वही पैसे की टेंशन, वही मोबाइल स्क्रॉल करना, वही कल से शुरू करेंगे वाला बहाना। डर लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसी डर को इग्नोर करके रोज अपना कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं। सुबह उठते हैं, दिन निकल जाता है, रात हो जाती है और फिर खुद से कहते हैं आज कुछ खास नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप सही चीजों पर मेहनत कर रहे हो। दुनिया में हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो आप हों या इलॉन मस्क। फिर ऐसा क्या है जो कुछ लोग 1 साल में करोड़ों बना लेते हैं और कुछ लोग सालों से वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। फर्क है टाइम के इस्तेमाल का, सोच के सिस्टम का और उन आदतों का जो चुपचाप आपकी जिंदगी बना भी रही हैं और बिगाड़ भी। इलॉन मस्क जैसे लोग टाइम पास को एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सबसे महंगा नुकसान मानते हैं और इसी वजह से वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं, ना कि व्यस्त। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सिग्नल है। क्योंकि आज मैं आपको वो 7 काम बताने वाला हूं जो अमीर लोग रोज करते हैं और वो गलतियां जिनसे आम लोग अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। ये बातें स्कूल नहीं सिखाता, किताबें साफ साफ नहीं बताती, लेकिन यही वो नियम है जो आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपकी कमाई तीनों को बदल सकते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हो कि अगला साल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि बदलाव मोटिवेशन से नहीं आता, बदलाव सही एक्शन से आता है। स्टेप 1, माइंडसेट रिसेट। सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो सबसे पहले एक कड़वा सच समझना पड़ेगा। गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस की समस्या नहीं होती, ये दिमाग की समस्या होती है। इंसान वही बनता है जैसा वो अपने दिमाग में रोज सोचता है। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही इस सोच से करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो अलग सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं अगर अभी पैसे नहीं हैं तो पैसे बनाने का सिस्टम क्या हो सकता है। यही फर्क है गरीब सोच और अमीर सोच के बीच। अब जरा इलन मस्क को देखिए। आज हम उन्हें दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इनोवेटर कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पेपाल बेचने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में झोंक दिया, जहां बार बार असफलताएं मिली, रॉकेट फेल हुए, लोग मजाक उड़ाते रहे, मीडिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था। उनके लिए फेलियर का मतलब था डेटा मिल गया, अब अगला स्टेप और बेहतर होगा। यही ग्रोथ माइंडसेट होता है। अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, उससे सीखते हैं। अब सवाल यह है कि आपका माइंडसेट बदलेगा कैसे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से सोच नहीं बदलती, माइंडसेट रोज की ट्रेनिंग से बदलता है। हर दिन खुद से 3 लाइन बोलिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। शुरू में दिमाग मजाक उड़ाएगा, कहेगा ये सब बकवास है, लेकिन याद रखिए आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार सिखाते हो। जिस दिन आपने बहाने ढूंढना बंद कर दिया और समाधान ढूंढना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। गरीब सोच कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, अमीर सोच कहती है मैं टाइम कैसे निकालूं। गरीब सोच कहती है ये मेरे बस का नहीं, अमीर सोच कहती है सीखना पड़ेगा। अगर आप रोज अपने दिमाग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हो तो यकीन मानिए 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आपकी सोच बड़ी होगी, आपके फैसले तेज होंगे और आपके एक्शन अलग होंगे। और जब एक्शन बदलता है तो रिजल्ट अपने आप बदल जाता है। याद रखो दोस्तों, माइंडसेट ही वेल्थ की नींव है। बिना सही सोच के कमाया गया पैसा या तो उड़ जाता है या छिन जाता है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ शुरू की गई जिंदगी धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। इसलिए अगर आपको टाइम वेस्ट करना बंद करना है और अमीर बनना है तो पहला काम यही है, अपने दिमाग को रिसेट करो, क्योंकि सोच बड़ी होगी तभी जिंदगी बड़ी बनेगी। स्टेप 2, टाइम ऑडिट और एनर्जी मैनेजमेंट। वक्त नहीं, आपकी एनर्जी तय करती है आपकी औकात। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे समझदारी से इस्तेमाल करता है और कोई उसे बिना महसूस किए गंवा देता है। हम में से ज्यादातर लोग रोज के 3 से 5 घंटे ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे न पैसा बनता है, न स्किल, न ही जिंदगी आगे बढ़ती है। मोबाइल स्क्रॉल करना, बेवजह की बातचीत, बिना मतलब की वीडियो देखना, ये सब छोटे छोटे टाइम लीक्स हैं जो मिलकर आपकी पूरी लाइफ की स्पीड स्लो कर देते हैं। अमीर लोग वक्त को इमोशन से नहीं, डेटा से देखते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर घंटा क्या पैदा कर रहा है, ग्रोथ या पछतावा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वो है टाइम ऑडिट। अगले 7 दिन सिर्फ इतना कीजिए कि रात को सोने से पहले लिखिए कि आपने पूरा दिन किस चीज में लगाया।
ये एक्सरसाइज आपको खुद के सामने नंगा कर देगी, लेकिन यही सच्चाई आपकी जिंदगी बदलने का पहला स्टेप बनेगी। अब एक और जरूरी बात समझिए, सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं होता, एनर्जी मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो पूरे दिन का टाइम भी बेकार हो सकता है। अमीर लोग जानते हैं कि उनका हाई एनर्जी टाइम कौन सा है और वे अपने सबसे जरूरी काम उसी समय करते हैं। फालतू काम, सोशल मीडिया और कॉल्स वे लो एनर्जी टाइम में रखते हैं। यही वजह है कि वे कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालते हैं। एक सिंपल नियम याद रखो, जो काम पैसा, स्किल या ग्रोथ नहीं दे रहा वो काम टाइम वेस्ट है। हर चीज बुरी नहीं होती, लेकिन हर चीज जरूरी भी नहीं होती। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं और हर जगह पहुंचना जरूरी नहीं, उसी दिन से आपका टाइम वापस आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। याद रखो दोस्तों, टाइम पैसा नहीं है, टाइम लाइफ है। और जो इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख गया, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप 3, रेयर स्किल्स बनाओ, क्योंकि पैसा मेहनत के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे भागता है। दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में गहराई से बिठा लो। दुनिया मेहनत करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन अमीर सिर्फ वही बनते हैं जिनके पास रेयर स्किल्स होती हैं। आज के जमाने में 12 से 14 घंटे काम करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। बड़ी बात है वो काम करना जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं है तो वो आपको आगे नहीं ले जाती, वो सिर्फ आपको थका देती है। और यही वजह है कि लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अब जरा एलन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को देखिए। ये लोग इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि इनकी स्किल्स आम नहीं थी। एलन मस्क को स्पेस टेक्नोलॉजी और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आती है। बिल गेट्स को बहुत कम उम्र में प्रोग्रामिंग की गहरी समझ थी और वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग और बिजनेस वैल्यूएशन आती है। ये वही चीजें हैं जो दुनिया में गिने चुने लोग समझते हैं। और जब आप वही कर पाते हो जो भीड़ नहीं कर पाती, तो भीड़ आपको फॉलो करती है और पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। यही होता है हाई वैल्यू स्किल का असर। अब सवाल ये नहीं है कि स्किल जरूरी है या नहीं, सवाल ये है रेयर स्किल सीखी कैसे जाए। इसके लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहले, मार्केट को समझो, भावनाओं से नहीं, डिमांड से सोचो। आज की दुनिया में जिन स्किल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू है वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, सेल्स और कम्युनिकेशन। ये स्किल्स आपको रिप्लेस होने से बचाती हैं, क्योंकि ये मशीन से नहीं, दिमाग से चलती हैं। जो इंसान इन स्किल्स में माहिर होता है वो नौकरी ढूंढता नहीं, मौके उसे ढूंढते हैं। दूसरा स्टेप है सीखने में निवेश करना। गरीब सोच कहती है पैसा बचाओ, रिस्क मत लो। अमीर सोच कहती है पैसा वहीं लगाओ जहां से दिमाग तेज हो। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा किताबों, कोर्सेज, मेंटर्स और ट्रेनिंग पर खर्च करो। याद रखो, कपड़ों और गैजेट्स पर किया गया खर्च होता है, लेकिन स्किल्स पर किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देता है। यही फर्क अमीर और गरीब सोच में होता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ सीखना आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन लागू करना आपको अमीर बनाता है। स्किल तब पावर बनती है जब वो आपकी आदत बन जाए। अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो रोज 15 से 20 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर इन्वेस्टिंग सीख रहे हो तो छोटी रकम से शुरुआत करो। अगर डिजिटल स्किल सीख रहे हो तो रोज कुछ बनाओ, कुछ पोस्ट करो, कुछ टेस्ट करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। 6 महीने बाद आप खुद देखोगे आप 90% लोगों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सीखते तो हैं लेकिन डर के कारण लागू नहीं करते। याद रखो दोस्तों, स्किल पैसे को पुश नहीं करती, स्किल पैसे को पुल करती है। आपके पास जो स्किल है वही तय करेगी कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा, आपकी कमाई उतनी बड़ी। गरीब सोच कहती है स्किल सीखने में टाइम क्यों बर्बाद करूं। अमीर सोच कहती है आज सीखूंगा ताकि कल मेरी जगह कोई और न ले सके। इलॉन मस्क ने भी यही कहा है, जो इंसान सबसे तेजी से सीखता है वही पूरे गेम को बदल देता है। तो आज ही फैसला करो, हर दिन एक नई स्किल सीखने का कमिटमेंट लो और अगले 6 महीने उसे पूरी ईमानदारी से दो। अगर आपने पहला स्टेप माइंडसेट रिसेट और दूसरा स्टेप स्किल मास्टरी सही से अपना लिया तो आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, मौके खुद चलकर आएंगे और पैसा आपकी वैल्यू को पहचानने लगेगा। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है उस तीसरे स्टेप की जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। स्टेप 4, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसों को समझो वरना पूरी जिंदगी उनके पीछे भागते रहोगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच समझ लो, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं होता, फर्क होता है पैसों को समझने का। बहुत से लोग हर महीने ठीक ठाक पैसा कमाते हैं,
फिर भी जिंदगी भर पैसों की टेंशन में रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। वजह साफ है, गरीब इंसान पैसा कमाता है और खर्च कर देता है, जबकि अमीर इंसान पैसा कमाता है और उसे ऐसे सिस्टम में लगाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को चलाने की कला। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोग सिर्फ बिजनेस नहीं करते, ये लोग पैसों का गेम खेलते हैं। ये जानते हैं कि पैसा एक नौकर की तरह है, अगर उसे सही निर्देश दिए जाए तो वो पूरी जिंदगी आपके लिए काम करेगा, और अगर आपने उसे समझे बिना छोड़ दिया तो वही पैसा आपको पूरी जिंदगी काम करने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए अगर आप टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहते हो और सच में अमीर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। सबसे पहले सीखो पैसे का सही इस्तेमाल। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा आता है वैसे ही उसे दिखावे में उड़ा देते हैं। नए फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी पार्टियां, ऐसी चीजें जो सिर्फ पल भर की खुशी देती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपको उसी जगह पर फंसा कर रखती हैं। अमीर लोग सबसे पहले पैसा लगाते हैं एसेट्स में, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या खुद की स्किल्स में। उनका एक ही नियम होता है, पैसा वहीं खर्च करो जहां से पैसा वापस आए। इसी के लिए अपनाओ 3 बकेट रूल। 50% जरूरी खर्चों के लिए, घर, बिल, जरूरतें। 30% इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, और 20% खुद को अपग्रेड करने के लिए, किताबें, कोर्सेज, ट्रेनिंग। अगर आप इस फॉर्मूले को ईमानदारी से फॉलो करोगे तो आने वाले 5 साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। दूसरा बड़ा सबक है कर्ज को समझना। गरीब सोच कहती है कर्ज बुरा होता है, अमीर सोच कहती है गलत कर्ज बुरा होता है। अमीर लोग लोन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि उस पैसे से और ज्यादा पैसा बने, वहीं ज्यादातर लोग लोन लेते हैं दिखावे और खर्च के लिए, और फिर सालों तक EMI की जंजीरों में फंसे रहते हैं। फर्क पैसे का नहीं, सोच का है। जब आप कर्ज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हो तब वही चीज आपको आगे ले जाती है। तीसरी और सबसे पावरफुल बात, पैसे को सिस्टम में लगाओ। आपकी मेहनत की एक सीमा है, आप दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही काम कर सकते हो, लेकिन पैसा बिना थके, बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है। यहीं से असली अमीरी शुरू होती है। एक साइड बिजनेस बनाओ, इन्वेस्टिंग सीखो, ऐसे सिस्टम तैयार करो जहां आप सोते वक्त भी पैसा कमा सको। याद रखो, जब तक आप खुद काम कर रहे हो तब तक आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगा उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, पैसा कोई बुरा या अच्छा चीज नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है। जितनी समझदारी से आप उसे चलाओगे वो आपको उतनी ही आजादी देगा। इलॉन मस्क की एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान पैसों को कंट्रोल करना सीख गया वही असली मायनों में आजाद है। अब तक आपने सीखा माइंडसेट बदलना है, रेयर स्किल्स बनानी है और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है। ऐसा स्टेप जो आपको 95% लोगों से अलग कर देगा, ऐसा स्टेप जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि लीडर बना देगा। स्टेप 5, नेटवर्किंग पावर। सही लोगों से जुड़ो, वरना गलत लोग तुम्हें वहीं रोक देंगे। दोस्तों, इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। आप वही बनते हो जिनके साथ आप ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आपका ज्यादातर समय उन लोगों के साथ निकल रहा है जो हर बात में शिकायत करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो सिर्फ दूसरों की कामयाबी पर कमेंट करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते, तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हो, अमीर माइंडसेट बनाना चाहते हो, तो आपको जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जो आपसे आगे हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं और जिनकी भूख बड़ी है। यही है नेटवर्किंग पावर, और यही वो ताकत है जो आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देती है। बहुत से लोग नेटवर्किंग को सिर्फ जान पहचान समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नेटवर्किंग ग्रोथ का शॉर्टकट है। सही लोगों से जुड़ना मतलब सही मौके, सही जानकारी और सही दिशा मिल जाना। अकेले मेहनत करने वाला इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन सही नेटवर्क वाला इंसान छलांग लगाकर आगे निकल जाता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग अकेले नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ खड़े हैं। अब समझते हैं कि नेटवर्किंग इतनी जरूरी क्यों है। पहली वजह, अपॉर्चुनिटीज। आपकी जिंदगी की दिशा एक सही मुलाकात से बदल सकती है। इलॉन मस्क को देखिए, उनकी शुरुआती कंपनियां पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स सिर्फ आइडिया से नहीं बनी बल्कि सही पार्टनर्स, सही इन्वेस्टर्स और सही लोगों की वजह से बनी। नेटवर्किंग आपको वो मौके दिलाती है जो किताबों, वीडियो और अकेली मेहनत से कभी नहीं मिलते। जब सही लोग आपको जानते हैं तो मौके खुद चलकर आपके पास आते हैं। दूसरी वजह, मेंटरशिप। अगर आप उन लोगों से सीखते हो जो वही रास्ता पहले तय कर चुके हैं, जहां आप जाना चाहते हो, तो आप सालों का टाइम बचा लेते हो।
एक अच्छा मेंटर आपकी सोच को नई दिशा देता है, आपकी गलतियों को कम करता है और आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देता है। जो काम आप 10 साल में सीखते, वही काम सही गाइडेंस से 2 साल में हो सकता है। यही है मेंटरशिप की ताकत। तीसरी वजह, पॉजिटिव एनर्जी और स्टैंडर्ड। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा खेलते हैं और रोज खुद को पुश करते हैं, तो आपके लिए छोटा सोचना मुश्किल हो जाता है। उनकी बातें, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी सोच आपकी नॉर्मल बन जाती है। और जैसे ही आपका नॉर्मल बदलता है, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चली जाती है। अब सवाल आता है, नेटवर्किंग मजबूत कैसे बनाएं? सबसे पहला कदम है खुद को सही जगह पर रखना। जहां भी आपके फील्ड के सफल लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पहुंचो। बिजनेस इवेंट्स, स्टार्टअप मीट्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये माइंडसेट अपग्रेड करने की जगह है। दूसरा कदम है सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल। लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं है। यहाँ आप लीडर्स, करोड़पतियों और मेंटर्स तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। उनके कंटेंट से सीखो, सही सवाल पूछो और धीरे धीरे उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। और सबसे जरूरी नियम, वैल्यू दो, सिर्फ वैल्यू मत लो। नेटवर्किंग का असली खेल यही है। अमीर लोग हमेशा ऐसी सर्कल बनाते हैं जहां हर इंसान किसी न किसी रूप में वैल्यू जोड़ता है। जो लोग सिर्फ लेने की सोच रखते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जाते। गरीब सोच कहती है मैं सब खुद कर लूंगा। अमीर सोच कहती है सही लोगों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो आज से फैसला कर लो, जानबूझकर अपना सर्कल बदलोगे, क्योंकि जिस दिन आपका सर्कल बदलता है, उसी दिन आपकी सोच बदलती है। और जिस दिन सोच बदलती है, उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। स्टेप 6, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। रोज थोड़ा करो, लेकिन कभी रुकना मत। दोस्तों, अगर सफलता का कोई सबसे बड़ा सीक्रेट है, तो वो टैलेंट नहीं, किस्मत नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। दुनिया में जो लोग असफल रह जाते हैं, वो ज्यादातर इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। शुरुआत में हर इंसान जोश से भरा होता है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो रोज बिना मूड देखे, बिना बहाने बनाए काम करते रहते हैं। अमीर और सफल लोग मूड के भरोसे नहीं चलते, वो डिसिप्लिन के भरोसे चलते हैं। इलन मस्क दिन के 14 से 16 घंटे काम करते हैं। स्टीव जॉब्स हर छोटे से छोटे डिटेल में परफेक्शन ढूंढते थे। और वॉरेन बफेट आज भी रोज 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो इतना क्यों करते हैं, सवाल ये है कि वो इतने सालों से लगातार ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। जवाब है कंसिस्टेंसी। उन्हें पता है कि एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की मेहनत जरूर बदल देती है। याद रखो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो, तो 1 साल में आप वहां पहुंच जाते हो जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। अब सवाल आता है, कंसिस्टेंसी बनाए कैसे रखें? पहला नियम है छोटे टारगेट। बहुत बड़ा गोल देखकर दिमाग डर जाता है, लेकिन छोटा गोल एक्शन में डाल देता है। हर दिन के लिए एक छोटा टास्क तय करो और उसे पूरा करो। छोटी छोटी जीतें आपके अंदर विश्वास पैदा करती हैं और वही विश्वास आपको बड़े सपनों तक ले जाता है। दूसरा नियम है रूटीन। अगर आपकी सुबह, आपका काम और आपका सीखने का समय तय है, तो आपकी जिंदगी अपने आप लाइन में आ जाती है। आदतें अगर कंट्रोल में हैं, तो भविष्य भी कंट्रोल में होता है। तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, बेकार की बातें, नेगेटिव लोग, ये सब आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। याद रखो, आपकी फोकस ही आपकी असली दौलत है। जो इंसान अपनी फोकस बचा लेता है, वही इंसान कंसिस्टेंट बन पाता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर हर बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वही एक दिन वो कर दिखाता है जो दुनिया को असंभव लगता है। स्टेप 7, विजन और लेगेसी। सिर्फ अमीर मत बनो, एक पहचान बनो। दोस्तों, अब तक आपने जो 5 स्टेप सीखे हैं, वो आपको अमीर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई टॉप 1% में जाना चाहते हो, तो अब सोच को और ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, विजन के साथ पैसा कमाना बड़ी बात है। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा नहीं, उनका विजन है। उन्होंने टेस्ला सिर्फ कार बेचने के लिए नहीं बनाई, बल्कि दुनिया को इलेक्ट्रिक फ्यूचर दिखाने के लिए बनाई। उन्होंने स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि इंसान को मल्टीप्लैनेटरी बनाने का सपना देखा। यही फर्क होता है एक आम बिजनेसमैन और एक लीडर में। विजन इसलिए जरूरी है क्योंकि विजन आपको दिशा देता है। जब आपके पास बड़ा सपना होता है, तो छोटे दर्द, छोटी थकान और छोटे बहाने अपने आप छोटे लगने लगते हैं। विजन आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बनाए रखता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। और सबसे जरूरी बात, लोग पैसे से नहीं, विजन से जुड़ते हैं। दुनिया प्रोडक्ट खरीदती है, लेकिन फॉलो करती है आइडियाज और ड्रीम्स को। अब बात करते हैं लेगेसी की। पैसा कमाकर बहुत लोग गुजर गए, लेकिन याद वही लोग रखे जाते हैं जिन्होंने कुछ बदला। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ आईफोन नहीं बनाया, उन्होंने इंसान और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को बदल दिया।
रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस नहीं खड़े किए, उन्होंने भरोसे और मूल्यों की मिसाल बनाई। यही होती है लेगेसी, आपके जाने के बाद भी आपका असर जिंदा रहना। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, 10 साल बाद लोग तुम्हें किस नाम से जाने?